स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे और पीईटी 2022 से आने वाले भर्तियों को लेकर के किन किन भर्तियों के वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकते हैं। 15 जनवरी को 15 जनवरी को न्यूज़पेपर में हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में एक खबर दी गई थी कि 16 जनवरी को आपका रिजल्ट आ सकता है। हमने आपसे तभी कहा था कि 20 तक आप मान के चलें, 20 तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आप लोग नहीं विश्वास कर रहे थे। फिर हमने एक लाइन ऐसा भी बोला था कि आ भी सकता है, आयोग के ऊपर है और 25 लाख से भी ज़्यादा अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो सबके स्कोर कार्ड अपलोड करने होंगे। रिजल्ट बन करके तैयार है, अपलोडिंग का कार्य चल रहा है। इसमें जितना समय लग जाए, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए बाकी आयोग के स्तर से भी पता करने की कोशिश हमने की थी और उसी के आधार पर हमने कल भी आप सभी से कहा था कि अभी भी कम से कम 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। तो ना तो आपका रिजल्ट कल आना था और ना ही आपका रिजल्ट पीईटी 2022 का रिजल्ट आज आने की कोई उम्मीद है। हालांकि हमने ऐसा भी बोला था कि आ भी सकता है, कल आने के चांस है, लेकिन ज़्यादा अगर कल नहीं आ पाया तो फिर ज़्यादा चांस रहेंगे कि परसों 100% आ जाएगा। मतलब आज अगर रिजल्ट आपका अगर आने की उम्मीद होती तो आपको हम बता चुके होते। तो आज आपका रिजल्ट आने की फ़िलहाल में कोई उम्मीद नहीं है। कल हमने एक्सपेक्टेड बताया था क्योंकि काम लगातार चल रहा है और अभी भी 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। तो आपका रिजल्ट कल भी आ सकता है। कल बिल्कुल श्योर 100% तभी आपको बता पाएंगे जब रिजल्ट फाइनली साइट पर अपलोड के लिए लगा दिया जाएगा। मतलब स्कोर कार्ड अपलोडिंग का कार्य पूरा हो चुका होगा और ये चीज़ें कल आपको 11-12 बजे के आसपास तक कंफर्म बता पाएंगे कि कल भी आपका रिजल्ट आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। फिलहाल में आज आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है, 1% भी चांस नहीं है। तो आज रिजल्ट नहीं आएगा, कल आने के चांस है बिल्कुल कंफर्म। आपको कल 11-12 बजे के आसपास तक बता देंगे। कुछ कमेंट हमारे पास ऐसे भी आए थे कि पीईटी में कितना स्कोर हो तो अच्छा है, या फिर आने वाली भर्तियों को लेकर के, तो इसको भी लेकर के थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर अगर पीईटी 2022 से आने वाली भर्तियों को लेकर के बात कर ले तो जिन भर्तियों की अध्याचन आयोग के पास आएंगे और इसके अलावा शासन के निर्देश होंगे, दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए। कुछ पुरानी भर्तियां हैं जिनके अध्याचन आयोग के पास है लेकिन शासन का निर्देश न होने की वजह से उन भर्तियों के विज्ञापन नहीं जारी हो सके हैं और पेट 2022 से भी विज्ञापन आ जाएंगे, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। इसी तरह से कुछ भर्तियों के अध्याचन आयोग के पास तो नहीं है लेकिन उनकी विज्ञापन 100% आएंगे। शासन का निर्देश है, उनके अध्याचन जल्द ही आयोग को भेजे जाएंगे। जैसे कि एएनएम की भर्ती, स्टाफ नर्स की भर्ती में कुछ अध्याचन मिला हुआ है। एजीटीए की भर्ती हो गई, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती हो गई, लोअर की भर्ती हो गई, इन सभी के अध्याचन आयोग को मिले हुए हैं जिनमें जूनियर असिस्टेंट, एजीटीए, केन सुपरवाइजर और अकाउंटेंट की भी भर्ती का नोटिफिकेशन, ये सभी नोटिफिकेशन आपको मार्च अप्रैल तक देखने को मिल जाने चाहिए। मतलब शुरुआत में जो नोटिफिकेशन जिन भर्तियों के विज्ञापन आपको देखने के मिलेंगे उसमें सबसे पहली भर्ती या तो आपकी एजीटीए हो सकती है या फिर जूनियर असिस्टेंट हो सकती है। एजीटीए की ज़्यादा संभावना है या फिर जूनियर असिस्टेंट की भी। इसी तरह से और आने वाले भर्तियों के क्रम में लोअर की भर्ती हो गई, आना चाहिए विज्ञापन। इसी तरह से एएनएम, स्टाफ नर्स और साथ में कुछ अन्य भर्तियों के भी विज्ञापन आपको देखने को मिलने चाहिए। बीडीओ के भी अध्याचन मिले हुए हैं लेकिन शासन का जब तक निर्देश होगा नहीं, पुरानी भर्ती जो भी री एग्ज़ाम होना है 2018 की भर्ती, तो उसका री एग्ज़ाम अभी नहीं हो पाया है। तो इस वजह से अभी इसके विज्ञापन को लेकर के कुछ कहा नहीं जा सकता है। शासन के निर्देश के बाद ही ये विज्ञापन आ पाएगा। इसी तरह से लेखपाल में भी विज्ञापन आना है लेकिन ये भी शासन के निर्देश पर निर्भर करेगा। चुनावी वर्ष है, अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं तो उम्मीद है कि अधिक से अधिक भर्तियों के वैकेंसीज के नोटिफिकेशन आपको इस वर्ष देखने को मिलेंगे। तो तैयारी आप सभी करते रहें। अब यहाँ पर सेकंड चीज़ देखिए, कट ऑफ को लेकर के किसी भी भर्ती के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है पीईटी की, ये डिपेंड करेगा कि उस भर्ती में कितने आवेदन हुए और कितने उस भर्ती में पोस्ट हैं, दोनों ही चीज़ें। मान लीजिए कोई ऐसी भर्ती है जहाँ पर पोस्ट तो ज़्यादा है लेकिन आवेदन भी काफ़ी ज़्यादा आ गए तो वहाँ पर भी पीईटी की कट ऑफ हाई रहेगी। किसी भर्ती में आवेदन कम है लेकिन वहाँ पर पोस्ट भी कम है तो वहाँ पर पीईटी की कट ऑफ कम जाएगी। जैसे यहाँ पर एएनएम की बात कर लें अगर, तो पिछले एएनएम 12 भर्ती में तो सबको मौका मिल गया था, बस 0 नंबर नहीं होना चाहिए था, 0 से ज़्यादा कुछ भी नंबर रहे, 0 से ज़्यादा। तो इसी तरह से इस बार की भर्ती में भी हो सकता है। मान लीजिए पिछली बार बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे, बहनें थी जो पेट नहीं दे पाई थी, उन्हें लगा था शायद बिना पेट के ही हमें मौका मिल जाएगा क्योंकि इस तरह से कुछ लोग उम्मीद देने वाले थे, बताने वाले थे। तो उन बहनों ने चांस लिया और फाइनली हुआ कि बिना पेट के उनको मौका नहीं मिला फॉर्म भरने के लिए। तो पेट तो होना आवश्यक है।
मान लीजिए इस बार 2 गुने के आसपास अभ्यर्थी आवेदन किए हुए थे सीटों के सापेक्ष। मान लीजिए जो अभी नई भर्ती आएगी एएनएम की, इसमें 5 गुना 10 गुना भी अगर आवेदन अगर हो जाते हैं तब भी लगभग सबको मौका मिल जाना है, क्योंकि 15 गुना तक का नियम है। 15 गुना से ज़्यादा होने पर कैटेगरी वाइज देखा जाता है, 15 गुना से ज़्यादा होने पर ही वहाँ पर पेट की कट ऑफ जाती है, शॉर्ट लिस्टिंग होती है। और अगर 15 गुना से कम अभ्यर्थी होते हैं कैटेगरी वाइज तो सभी को मौका मिल जाना है श्योर 100%। इसी तरह से बाकी भर्तियां हैं, आप इसी ट्रेंड पर इसमें भी समझ सकते हैं कि जितने भर्तियों में सीटें होंगी, वैकेंसी जितने पोस्ट होंगे, नंबर ऑफ पोस्ट होंगे और जितने आवेदन आएंगे, उसी रेशियो के आधार पर पीईटी की कट ऑफ कम या फिर ज़्यादा रहेगी। मेरे हिसाब से अगर आप किसी भी भर्ती के लिए एलिजिबल हो तो कम से कम 75 प्लस नंबर अगर आपके हों तो एक अच्छा स्कोर है आपका 75 प्लस। ऐसे भर्तियों के लिए जहाँ पर पदों की संख्या कम होगी उनके लिए विशेष करके 75 के ऊपर ही आपके नंबर हो तो अच्छा रहेगा। ऐसे तो आप 60 प्लस हैं तो भी आपको ज़्यादातर भर्तियों में मौका मिल जाएगा, लेकिन कुछ भर्तियां ऐसी होंगी जहां पर सीटें कम होंगी, आवेदन ज़्यादा आ गए, तो वहां पर 75 प्लस या 70 प्लस भी कट ऑफ जा सकती है। और अगर आप 75 से ऊपर जितने भी आपके नंबर हो तो आप आने वाले किसी भी भर्ती के लिए लगभग आप एलिजिबल रहेंगे। कुछ भर्तियां छोड़ करके जैसे यूडीए एलडीए एसआई की जो भर्ती आई थी पेट 2021 की, अगर वैसी कोई भर्ती आ गई बिल्कुल कम सीटों पर 100-150 सीटों पर, तो उस स्थिति में थोड़ी सी कट ऑफ और हाई जाएगी, 75 से भी हाई जाएगी। तो यही कुल मिलाकर के पीईटी कट ऑफ को लेकर के आप चीज़ें देख सकते हैं। कोई यहाँ पर मिनिमम क्राइटेरिया है नहीं जिसको लेकर के मांग की गई थी कि एक सामान्य कट ऑफ इसकी घोषित की जाए, लेकिन आयोग की तरफ से या शासन की तरफ से ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया। इतना ही नहीं, जो शीत सत्र चला था विधानसभा का उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था, वहाँ पर भी यही बोला गया था कि जो नियम है, जो नियमावली है उसी के अनुसार पेट के कट ऑफ बनेगी, उसी तरह से पेट से भर्तियाँ की जाएंगी। शेष आगे के जो भी ऑथेंटिक सही अपडेट मिलेगी आप सभी को समय समय पर जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं, शेयर कर दिया करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।